गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लैश कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फ्लैश कार्ड एक प्रकार की अपारदर्शी दृश्य सामग्री होती है जिसके द्वारा हम किसी भी नई जानकारी को कहानी के रूप में बना करके लोगों के बीच तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किसी नई जानकारी को, किसी नए ज्ञान को, किसी नवाचार को, ठीक है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से आसानी से एक समूह तक पहुंचाया जा सकता है। फ्लैश कार्डों की संख्या जो है वो 10 से 12 या 16 तक होती है और इसकी साइज़ 10 गुणे 12 या इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, कार्डों की संख्या 10 से 12 हो सकती है और उसकी साइज़ 10 गुणे 12 या उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। फ्लैश कार्ड 40 या 50 व्यक्तियों के समूह के लिए अगर हमें प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ 16 गुणे 18 की भी प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारा समूह बड़ा है, तो जिससे कि हम आसानी से उसके ज़रिए पूरे समूह तक उस मैसेज को, उस दृश्य को, उस नवाचार को आसानी से उन लोगों तक पहुंचा सकें। जनरली ये सब निर्भर करता है उसके विषय पर, उसकी कहानी पर और हमारे जो दर्शक हैं उनकी संख्या पर, कि हमारे दर्शकों की संख्या कितनी है, हमारी कहानी कैसी है, हमारे यहाँ जो नई जानकारी है वो कैसी है, उसके आधार पर ही हम फ्लैश कार्ड्स की संख्या को लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है, मुख्य जो फोकस है वो किस पे ध्यान रखना है कि हमारा जो दर्शक समूह है वो कितना है, कितना बड़ा है, उसका आकार क्या है, ठीक है, और जो हमारी विषय है, जो हमारी विषय सामग्री है वो कैसी है, उसके अनुसार ही हमें इन फ्लैश कार्ड्स का चयन करना है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे होंगे कलरफुल पेपर्स हैं, ठीक है, येलो है, पर्पल है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। ये देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के हम कार्ड्स की साइज़ जो है तय करके और उनको एक के पीछे एक सीरियली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, और हर कार्ड की हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके ज़रिए हमको जो मैसेज कन्वे करना हो उसको हम आसानी से फ्रंट साइड में उसका हम चित्र बनाते हैं और बैक साइड में उससे संबंधित जो कहानी होती है या जो वार्ता होती है उसको लिख लेते हैं, जिससे कि समूह के सामने अगर हमें उसका प्रेजेंटेशन करना हो तो हम उसे आसानी से कर सकें। ये बात समझ में आ रही है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, इस जो कार्ड है इसमें आप फ्रंट में देख रहे होंगे लिखा है फ्लैश कार्ड, तो जहाँ फ्लैश कार्ड लिखा है उसी तरफ ऊपरी सिरे पर हमें उस विषय से संबंधित चित्र, रेखा चित्र, कार्टून के ज़रिए या फिर कोई आप डायग्राम है उसको बना करके चित्र के ज़रिए, ठीक है, आप उनको फ्रंट की तरफ प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो भी विषय है उसके अनुसार आप इसका पहला जो पन्ना है उस पर आपने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसके ज़रिए आप जो भी चीज़ें कन्वे करना चाह रहे हैं उसको आपने सीरियली अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपने कार्ड के फ्रंट में उसको बनाया, ठीक, और पीछे की तरफ स्टोरी लिखी। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस कार्ड में आपको सबसे पहला कार्ड आप ध्यान दे रहे होंगे येलो दिख रहा है और लास्ट वाला कार्ड आपको ब्लू दिख रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो अगर आपने पहले कार्ड पर जो चित्र बनाया है, जो विषय किया है, उससे संबंधित जो वार्ता होती है उसको आप कहाँ लिखेंगे, नीले वाले कार्ड के पीछे की तरफ। पुनः रिपीट कर रही हूँ, जो चित्र, जो विषय आपने पहले पीले वाले पन्ने पर, जो पहला पन्ना है उस पर बनाया है, उससे संबंधित वार्ता को आप कहाँ लिखेंगे, नीले वाले पन्ने के पीछे की तरफ। और जब पहले पन्ने से आपने विषय को बता दिया तो आप उसी कार्ड को सेम वैसे ही उठाएंगे और नीले वाले पन्ने के पीछे की तरफ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि वो जो चित्र है वो नीले वाले पन्ने के पीछे जहाँ आपने मैटर लिखा है उससे सटकर लग जाएगा और फिर पर्पल वाला जो पेज है वो आपका फ्रंट में आ जाएगा। अब ये पर्पल पेज नंबर 2 हुआ, तो नंबर 2 पर आपने जो है
नेक्स्ट जो उससे रिलेटेड बात है वो आपने बताई, और उससे संबंधित सामग्री। अब आखिर में पन्ना कौन सा आया, जो आपका ये पहले पेज पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड जो पर्पल वाला पन्ना है, जिसके आपने फ्रंट पर सामग्री बनाई है या विषय बनाया है या कोई चित्र बनाया है जानकारी के लिए, तो उससे संबंधित वार्ता को आप पीले वाले पन्ने के जो पीछे बैक साइड है, आगे की साइड आपने चित्र बनाया और जो बैक साइड है वहाँ पर आपने उससे संबंधित वार्ता को लिखा। फिर जैसे ही आपने सेकंड वाले को बताया, उसको आपने उठा करके पीछे की तरफ लगा दिया, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आपको एक हम स्टोरी से ये बात समझाते हैं। सपोज़ आप सब ने बचपन में प्यासा कौवा की कहानी सुनी होगी, ठीक है। अब हमने जहाँ ये नीला वाला कार्ड है, अब हमको उसी कहानी, उसी जो उसका कठिन परिश्रम है वह मैसेज कन्वे करना है समूह के लोगों तक, कि किस तरह से उसने परिश्रम किया और परिश्रम का फल उसे कितना मीठा प्राप्त हुआ। अब सपोज़ आपने पहले वाले पन्ने पर, पहला जो कार्ड है आपका फ्लैश कार्ड जिस पे लिखा है वो पहला कार्ड है आपका, उस पर आपने दिखाया कि कोई प्यासा कौवा है, वो आसमान में उड़ रहा है और एक कोने में कहीं घड़ा रखा हुआ है, ठीक। अब आपने स्टोरी शुरू की कि एक कौवा प्यासा था और उसको बहुत प्यास लगी थी और वो इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। अब ये सारी स्टोरी जो है आपने कहाँ लिखी, जो लास्ट पन्ना आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है नीला वाला, उसके जस्ट पीछे लिखी, ठीक है। और ये जो पीला वाला सिरा है वो किधर की तरफ रहेगा, ऑडियंस की तरफ। आपने उसको सीरियली अरेंज किया और पीला वाला सिरा ऑडियंस की तरफ रहा, नीला वाला सिरा आपके चेस्ट की तरफ रहेगा। तो आपने क्या किया, उसको आपने आसानी से उसके पीछे मैटर लिखा और फ्रंट पेज में वो दिखा रहा है, पीले वाले पन्ना जो है वो दिखा रहा है कि कौवा है वो उड़ रहा है, और उससे संबंधित सारी वार्ता को आपने नीले वाले कार्ड के पीछे बारीकी से लिख लिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पीछे आपने लिखा है तो उसके ऊपर कहानी नहीं लिखी होगी, उसके ऊपर आपने कोई चित्र नहीं बनाया होगा। निश्चित रूप से आपने उसके ऊपर भी कोई चित्र कार्ड के सीरियल के अनुसार बनाया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आपने क्या किया, जब ये बात बता दी कि हाँ वो प्यासा था, इधर उधर दौड़ रहा था, पानी की तलाश में घूम रहा था और उसे कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। अब ये स्टेप आपका एक कार्ड पे ख़त्म हुआ, फिर आप उस पीले वाले कार्ड को आप नीले वाले कार्ड के जस्ट पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो जो स्टोरी लिखी थी वो स्टोरी आपकी इस कार्ड के, जहाँ आपने डायग्राम ड्रॉ किया है कि वो कौवा उड़ रहा है, उसके साथ वो पन्ना आपका लग जाएगा, ठीक है। और जब पीले वाले को आप उठा के पीछे की तरफ करेंगे तो निश्चित रूप से जो पर्पल वाला पन्ना है आपको इसमें दिख रहा है वो एकदम फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। अब उस पर आपने दिखाया, चित्र बनाया कि हाँ वो घड़ा रखा है, वो आता है, आप स्टोरी सुनाते जा रहे हैं कि, और डायग्राम आपने बना दिया एक घड़े का, कौवा उड़ के आ रहा है, उस घड़े पर बैठता है, उसमें झांकता है, उसको पानी काफ़ी नीचे दिखाई देता है और उसको चूँकि बहुत प्यास लगी रहती है तो वो क्या करता है, एक एक कंकड़ ला करके उसमें डाल रहा है। तो कंकड़ लाने के लिए वो उड़ता है, देखता है, उड़ता है, ठीक है। ये आपने पर्पल पे बना दिया। अब ये स्टोरी आपने लिख ली और इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि वो आके बैठ रहा है, उसमें झांक रहा है और देख रहा है कि पानी इतना नीचे है, वो सारी स्टोरी आपने जो पहला पन्ना एकदम आखिर में लगाया था उस पर आपने उसको सीरियली लिख लिया, ठीक है। अब थर्ड कार्ड की बारी आती है, फिर आपने वही पर्पल वाला कार्ड पीछे किया, ठीक। तीसरा कार्ड देखिए ग्रीन है, उस ग्रीन पर आपने डायग्राम बनाया कि वो कंकड़ लाके डाला और कंकड़ डालने से क्या होता है कि पानी का लेवल ऊपर आने लग जाता है, ठीक है। और फिर आपने यही इससे संबंधित स्टोरी किस पर लिखी, पर्पल वाले कार्ड के पीछे, क्योंकि वो सीरियल से जो कार्ड पीछे जा रहा है उसकी स्टोरी एक कार्ड पीछे आपने उसको मेंशन कर दी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आपने नेक्स्ट जो संबंधित बातें हैं कि हाँ उस कार्ड पे आपने दिखा दिया कि वो कंकड़, इतना उसने कंकड़ डाला घड़े में कि पानी का लेवल धीरे 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 ऊपर आने लगा। और लास्ट कार्ड जो होता है ब्लू वाला, उस पर आपने दिखाया कि हाँ वो पानी
पीता है और पीने से उसकी प्यास बुझती है और वो उस कठिन परिश्रम से अपनी प्यास को बुझाता है। अब इसके ज़रिए जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, उस मैसेज की तरफ लोगों का ध्यान आपने आकृष्ट किया। अब कहने की बात ये है कि ये जो कार्ड्स होते हैं, इसके ज़रिए आप दृश्यगत जो पूरी स्टोरी है, जो कहानी है, वो तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके साथ आप अपनी जो बातें हैं वार्ता के रूप में जो है वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी विषय को जब श्रोता या जो हमारे छात्र हैं वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान एक स्थायित्व बनाता है और एक लंबे समय तक उनको याद रहता है, क्योंकि उन्होंने उसको देखा भी है और सुना भी है ना। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इसको बनाते समय आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, एक फ्लैश कार्ड का एक नमूना आपको मैं और दिखा रही हूँ कि सपोज़ आपको अगर प्राइमरी स्कूल में जाना है। अब ये क्या है, ये एक्सटेंशन में प्रयोग करने के लिए आपको समूह में, एक ग्रुप में बताना है, तो आपको अलग तरीके से फ्लैश कार्ड बनाना होगा। वही एक छोटे बच्चे को टीचिंग के लिए आप अगर जा रहे हैं, नर्सरी स्कूल टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको फ्लैश कार्ड बनाना है तो उसका फॉर्म जो होगा वो एकदम अलग होगा, है ना। देखिए, ये आपने देखा क ख ग का फ्लैश कार्ड बनाया गया है। अब इसमें फ्रंट में ही सारी चीज़ें बना करके उसको सीरियल से, देखिए, इसको फैला दिया गया। अगर आप इसको समेट देंगे तो कैसा होगा, ये ताश के पत्तों की तरह एक के ऊपर एक सिमट कर आ जाएगा। और देखिए, इसमें बड़े अच्छे से बनाया गया है। क से कान, कान को भी देखिए डायग्राम भी बनाया है और दिखा भी रहे हैं। तो अब अगर इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो बच्चों को दिखाए जाएंगे बना करके, तो निश्चित रूप से उनका जो अक्षर ज्ञान है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और बड़ी तेज़ी से, तीव्रता से वो उस ज्ञान को सीखेंगे, क्योंकि इस तरह की रुचिप्रद बातों से उनका क्या है, उनका आकर्षण भी उसके प्रति बढ़ता है और वो ध्यान से आकृष्ट होकर के उस तरफ को, उस बिंदु की तरफ आकृष्ट होकर के उसे सीखने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन में जाना है तो आपका एक्सटेंशन के लिए क्या है, फील्ड में जाना है। फील्ड में जाना है तो वहाँ आपका बुज़ुर्गों से भी संबंध होना है, बुज़ुर्गों से भी आपका वास्ता पड़ना है, आपको उन तक नए ज्ञान को, नए विचार को पहुंचाना है। तो वहाँ पे फ्लैश कार्ड का आकार, फ्लैश कार्ड का रूप दूसरा होगा। अब आप अगर इसको देखेंगे तो बच्चों, अब देखिए, एक नमूना मैंने आपको इसमें भी दिखाया है कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन वर्कर है जो ध्यान से आप अगर इसको देखें तो इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा खाद से, और बगल में ईख है। देखिए, एक खाद से ईख है वो लंबी दिखाई दे रही है और एक बिना खाद की ईख है वो छोटी दिखाई दे रही है। अब अगर इस तरह का कोई आपको इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है कि अगर आपने खाद का प्रयोग किया तो आपकी जो पैदावार है वो कैसी होगी, और खाद का प्रयोग नहीं किया तो आपकी पैदावार कैसी होगी, इसको फ्लैश कार्ड के ज़रिए जो है एक्सटेंशन वर्कर द्वारा दिखाया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से इसके पीछे और कार्ड्स जो हैं वो सीरियली अरेंज होंगे, जिनको वन बाई वन जो है शो किया जाएगा और इसके ज़रिए लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपने अच्छी खाद की या उन्नत किस्म की खाद का प्रयोग किया तो आपकी पैदावार कितनी बेहतर होगी। ये जो सूचना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सटेंशन वर्कर जो है वो उस गांव के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लैश कार्ड का आपने देखा कि रूप जो है वो दूसरा था। ठीक है, अब आप चाहें तो इस कार्ड के पीछे चाहें क्या आप लिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके द्वारा जो बताया हुआ ज्ञान है वो आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी समूह में कोई ऐसी भी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ध्यान जो है वो बट जाता है। अगर कार्ड के पीछे वो सूचनाएं, वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं तो ध्यान बटने पर भी एक तारतम्यता बनी रहती है और जो शिक्षक है या फिर जो एक्सटेंशन वर्कर है वो अपनी सूचना को, अपने संदेश को, अपनी बातों को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है। मुझे उम्मीद है
कि इन सारे कार्ड्स के ज़रिए आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमको फ्लैश कार्ड बनाना है। ठीक है, अब अगर आपने फ्लैश कार्ड बनाया है तो इस फ्लैश कार्ड को बनाने से आपको क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ देखिए, फ्लैश कार्ड में चित्रों के प्रदर्शन की वजह से श्रोताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फ्लैश कार्ड में आपने डायग्राम्स भी बनाए हैं, चाहे आपने अगर डायग्राम्स नहीं बनाए हैं तो निश्चित रूप से आपने उस पर स्केचेस किए होंगे या फिर उसका चित्र या उसकी कोई कटिंग लगाई होगी, कार्टून के ज़रिए उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया होगा। तो इससे क्या होता है कि श्रोताओं का जो ध्यान है इसकी तरफ आकृष्ट होता है और इस पर उसको बहुत ही ध्यान से वो उन चीज़ों को देखते हैं। और निश्चित रूप से अगर ध्यानपूर्वक किसी भी विषय को सुना जाए, ठीक है, उसको गुना जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो फ्लैश कार्ड का प्रयोग समूह में किया जाता है, इसलिए एक साथ ही काफ़ी लोग किसी नई जानकारी के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। अब ये जो फ्लैश कार्ड है ये एक समूह में प्रयोग की जाने वाली अपारदर्शी दृश्य सामग्री होती है। इससे आप इंडिविजुअली कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट करके सूचना देने का प्रयास नहीं करते, अपितु समूह में लोगों को उस विषय के प्रति, उस विचार के प्रति, उस नवाचार के प्रति अवगत कराने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि उस समूह के समस्त लोगों तक जानकारी आसानी से इस कार्ड के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, और एक ही साथ में क्या है, एक बड़ा समूह उससे अवगत होता है। इससे क्या होगा कि आपका श्रम भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से उस गांव के, उस क्षेत्र के एक समूह तक एक ही बार में सूचनाओं का प्रसारण कर सकते हैं। चलिए थर्ड है, किसी भी पद्धति को बहुत ही आसानी पूर्वक समझाया जा सकता है। चूँकि आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी मेथड को फ्लैश कार्ड के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं, अतः चरणबद्ध तरीके से बताने के कारण आप इसके ज़रिए किसी भी विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग उसको आसानी से समझ भी सकते हैं। वो लोग कौन हैं? हमारे शिक्षार्थी हैं, हमारे गांव के लोग हैं, ग्रामीण जनता है, ठीक है, जिस तक आपको वो ज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से आप किसके प्रयोग के द्वारा, फ्लैश कार्ड के प्रयोग के द्वारा उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं भी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। निश्चित रूप से फ्लैश कार्ड के ज़रिए आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती, आप आसानी से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, फील्ड तक ले जा सकते हैं, जहां लोगों को उसके बारे में बताना है वहां तक आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई असुविधा व्यक्ति विशेष को नहीं होगी। नेक्स्ट, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, है ना, उन लोगों तक आप फ्लैश कार्ड के माध्यम से सूचनाओं का, कोई भी पद्धति का, किसी भी नए विचार का आसानी से प्रसार उन तक पहुंचाने का प्रयास आप कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, चूँकि आप उसका जो चित्र है, उसकी जो पद्धति है, उसको चित्रमय तरीके से भी प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने व्याख्यान के ज़रिए भी आप उनको एलोबरेट करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि उसके चित्र को देखकर और आपकी बातों को सुनकर उस विषय के बारे में आसानी से उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत पढ़ना भी नहीं आता और कहीं आपने अगर थोड़े से भी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया तो उनके लिए वो असहज हो जाता है और इसके ज़रिए आप क्या है, आसानी से उन तक उस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। लास्ट, क्षेत्रीय भाषा चित्रों के समावेश होने की वजह से लोग कार्डों को देखकर तुरंत ही प्रेरित हो जाते हैं। चूँकि जिन क्षेत्र के लिए आपने इस कार्ड का प्रयोग किया है, हमने आपको ये पहले ही बताया कि अगर आप नर्सरी स्कूल में टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आप फ्लैश कार्ड बनाते हैं। आप अगर फील्ड में
लोगों तक कोई नया मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं तो भी आप फ्लैश कार्ड बनाते हैं। ये अलग है कि आयु समूह अलग अलग है, वहाँ बच्चे हैं, यहाँ आपके बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, ग्रामीण महिलाएं भी हो सकती हैं, ग्रामीण युवक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उनकी आयु समूह को देखते हुए, उस क्षेत्र को देखते हुए, उनकी भाषाओं को देखते हुए, उसके अनुसार ही आपको अपनी भाषा का चयन करना है और चित्रों का भी समावेश करना है, जिसे देखकर वो आसानी से उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकें। और अगर इन बातों का ध्यान में रखते हुए, इन बातों को अगर आपने ध्यान में रखते हुए फ्लैश कार्ड का निर्माण किया तो मैं बच्चों बहुत ही उत्साह के साथ ये कह सकती हूँ, बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभाव से ये बात कह सकती हूँ कि इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।